आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं जॉब के लिए, जैसे एसएससी, रेलवे, टेट और बाकी और भी परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं के लिए मैथ की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैथ को हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और बेस लेकर पढ़ाएंगे। हमारे पढ़ाने का एक मेथड जो है वो है वेल बिगिन इज हाफ डन, माने किसी भी काम को अच्छी तरह से शुरुआत किया जाए तो आधा काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अब आधे के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के लिए किसी भी काम को करने के लिए अगर थोड़े स्मार्ट तरीके से करें, थोड़े सिस्टमेटिक तरीके से करें तो कम समय में और अच्छा काम हो जाता है। जैसे मैथ है, अब मैथ में काफ़ी मोटी मोटी किताबें होंगी, और इन किताबों को पढ़ने के लिए क्या सभी सवालों को रटेंगे, या फिर कितने हम रट सकते सवाल? हज़ारों लाखों की संख्या में होंगे सवाल। 30-31 चैप्टर हैं, और इन चैप्टरों को पढ़ने के लिए हम एक एक चैप्टर को बेस लेकर पढ़ाएंगे। हमारे पढ़ाने के दो तरीके होंगे, बेस और प्लस शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक भी अगर ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक याद करोगे, शॉर्ट ट्रिक हर चैप्टर में मान लीजिए हम 20 शॉर्ट ट्रिक रटवा दें, या आप लोग किसी भी चैप्टर के लिए, एक चैप्टर के लिए 15-20 ट्रिक्स रट लेते हो, तो वो नुकसान करती है कि सभी जब चैप्टर हो जाएंगे और परीक्षा में जब ध्यान करोगे तो वहाँ इतनी जल्दी होती है माइंड में कि याद की हुई चीज़ों को ज़्यादातर को भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं आती हो। तो हमारा एक सिद्धांत रहेगा कि सूत्र और ट्रिक्स कम से कम ध्यान में रखो, लेकिन एक ट्रिक अगर ध्यान में रखो तो ऐसी रखो वो एक चैप्टर में, एक से ज़्यादा चैप्टर में काम कर सके। माने तरीके ऐसे अपनाओ जो एक चैप्टर में एक ही तरीका हो लगाने का सवाल, या फिर एक ही तरीके से एक से ज़्यादा चैप्टरों को लगा सके। तो इसी तरह से हमारा एक तरीका होगा वेल बिगिन इज हाफ डन। वेल बिगिन इज हाफ डन माने काम को अच्छी तरह शुरुआत करो, आधा काम अपने आप समाप्त हो जाता है। अब आगे हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए एक चैप्टर है काम समय। अब काम समय में कुछ सवाल दिए होंगे, और वो सवाल किस तरह के होंगे, किसी का नाम ले दिया जाए, राम किसी काम को 15 दिन में करता है, मोहन किसी काम को 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, इस तरह के कुछ सवाल होंगे। अभी हम इस सवाल को बता रहे, एक किसी काम को करने में 12 दिन लगाता है, माने कोई पौधे लग रहे हैं और उसमें 12 दिन लगा देता है, और बी उसी काम को करने में 6 दिन लगाता है। इसका मतलब भी तेजी से काम करता होगा, ये स्लो काम करता होगा। अब हमें ये पता करना है कि टोटल काम कितना है। जैसे ये लोग पौधे लगा रहे हैं तो पौधे कितने लगा रहे हैं, टोटल काम कितना है। तो टोटल काम के लिए इन दोनों का एलसीएम निकाल के यहाँ रख देते हैं, और ये आ जाएगा 12। एलसीएम निकाल के रख देते हैं और ये कितना आ जाएगा 12। एलसीएम निकाल, अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं मैथ की तो एलसीएम निकाल के देख लीजिए। अगर इस चैप्टर के सवालों को या आगे के सवालों को जैसे जैसे आप लगाते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप लगाएंगे वैसे एलसीएम डायरेक्ट लिखने लगेंगे। कुछ सवालों का होगा जो लिख के निकालना पड़े ना, ज़्यादातर का तो डायरेक्ट आ जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम क्या लिख लिया हमने, 12 लिख लिया। 12 आया कैसे होगा, इस तरह से चाहो तो निकाल के देख लो। 2 से काट दो 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 से काट दो 3 आ जाएगा, ये 3, और फिर 3 से काट दो 1 और 1। जब 1 और 1 आ जाए तो इनका गुणा कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 इनका एलसीएम आ गया। अब हमें ये पता लग गया कि टोटल काम 12 है, मीन्स 12 पौधे लगाने हैं इन दोनों को मिलके। अब इसके लिए हम ये पता कर लें कि ये एक दिन में कितने पौधे लगाता है और ये एक दिन में कितने पौधे लगाता है। इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या लिखी है इसका भाग दे दो और इसी के सीध में लिख दो 12 एकम 12। इसका भाग दे दो 6 दूनी 12। इसका ये जो काम आ जाता है ये इनका एक दिन का काम होता है। जैसे ए के सामने अगर लिखा है, जो ए के सामने जो संख्या आई है ये ए का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है। इसका मतलब क्या हो गया,
ए एक दिन में एक पौधा लगाता है, बी एक दिन में 2 पौधे लगाता है। अगर दोनों को ही एक दिन के लिए लगा दिया जाए तो टोटल पौधे कितने लग जाएंगे? 3। एक पौधा ये लगाएगा, 2 ये लगाएगा, तो एक दिन में 3 पौधे लगा लेंगे। अब टोटल काम कितना है? 12 पौधे लगाने हैं। 12 पौधे लगाने में कितना टाइम लगाएंगे? 3 पौधे एक दिन में लगा दिए, फिर 3 पौधे एक दिन में लगा दिए, फिर 3 पौधे एक दिन में लगा दिए, फिर 3 पौधे एक दिन में लगा दिए। टोटल दिन कितने हो गए? 4। और पौधे कितने लग गए टोटल? 12। इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन परीक्षा में इस तरह से या इस तरह से निकालने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हमें टोटल काम पता लगा, ये 2 लोगों का काम है, 2 लोग एक दिन में 3 पौधे लगाते हैं, हमें 12 पौधे लगाने हैं, तो टोटल कितने दिन लगाएंगे? 3 का इसमें भाग दे दो, 3 चौकू 12, यानी सीधे 4 दिन आ जाएंगे। यानी ये दोनों अगर मिला दिए जाएं तो 4 दिन में ये काम हो जाएगा, जो भी काम होगा, लेकिन हम सोच के लगाते हैं पौधे। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? इसी तरह का फिर से एक सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो वही चीज़ है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 36 आ जाएगा। अब 36 का इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 12 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए एक दिन में 1 पौधा लगाता है, बी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। अगर दोनों मिला दिए जाए तो एक दिन में कितने पौधे लगेंगे? 4। एक दिन में 4 पौधे लगेंगे। टोटल कितने पौधे लगाने हैं? 36। टोटल काम कितना है? 36। अब 36 पौधे लगाने हैं तो एक दिन में लगाता है 4 पौधे, तो इसका भाग दे दो, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कितने दिन लग जाएंगे? 9 दिन। ये काम कितने दिन में हो जाएगा? 9 दिन में। अब इस सवाल को देखिए, ये जो सवाल लिखा है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। हम ये पता करेंगे टोटल काम कितना था। इसके लिए सबका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। इसका मतलब टोटल काम ये है, टोटल काम कितना है? 60। मीन्स 60 पौधे लगाने हैं इन तीनों को एक साथ मिलकर। अलग अलग तो इस तरह से लगाते हैं। तो एक दिन में कौन कितने पौधे लगाता है ये देखेंगे। तो ए एक दिन में कितने पौधे लगाता? 12 का इसमें भाग दे दो तो आ जाएगा 5। इसके सीध में लिख दिया। 15 का 5, इसका मतलब ए एक दिन में 5 पौधे लगाता है। इसका भाग दे दो 4, इसका भाग दे दो 3। 12 का इसमें भाग दे दो 5 आएगा, 15 का इसमें भाग दे दो 4 आएगा, और 20 का इसमें भाग दे दो 3 आएगा। ये जो संख्याएं आ जाती हैं, ये प्रत्येक का एक दिन का काम है। जैसे ए के सीध में लिखा है 5, इसका मतलब ए एक दिन में 5 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 4 पौधे लगाता है, सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। अगर ये तीनों मिल जाएं, अगर ये तीनों मिल जाएं तो एक दिन में कितने पौधे लग जाएंगे? 5 और 4 9 और 3 12। एक दिन में 12 पौधे लग जाएंगे। टोटल पौधे कितने लगाने हैं? 60। अब हमें कितने दिन ये लगाएंगे? 12 का इसमें भाग दे दो, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। मीन्स 5 दिन लगेंगे इस काम में। आंसर आ गया। अगला सवाल क्या है, इसको पढ़ के देखिए। क्या लिखा है? ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम में लगा दिया जाए तो 45 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम में लगा दिया जाए तो 90 दिन में पूरा कर लेता है। अब सवाल ये पूछा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब सवाल ये पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि टोटल काम कितना है। टोटल काम कितना है। अब टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सब का एलसीएम ले लेंगे, और ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 90 टोटल काम है, माने 90 पौधे लगाने हैं। अब इसका इसमें भाग दिया तो 15 छक्का
90, इसका भाग दिया तो 2 आ गया, इसका भाग दिया तो 1 आ गया। ये जो संख्याएं आ गई ये सबका एक दिन का काम है। इसका मतलब ये हो गया कि ए अकेले एक दिन में 6 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 2 पौधे लगाता है और सी एक दिन में 1 पौधा लगाता है। अगर ये तीनों को एक साथ काम करने को कहा जाए तो 6 पौधे तो ए लगा देगा, 2 पौधे बी लगा देगा और 1 पौधा सी लगा देगा। इसका मतलब टोटल पौधे कितने हो जाएंगे? 9। अब एक दिन में 9 पौधे लगते हैं, टोटल हमें कितने 90 पौधे लगाने हैं। काट दो इसको, कितना आ जाएगा? 10। मीन्स 10 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। अब फिर से अगला सवाल देखिए, ए प्लस बी माने ए और बी दोनों एक साथ लगाए जाएं तो काम 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी को अकेले लगाया जाए तो वो काम 36 दिन में पूरा कर लेता है। अब पूछा ये गया कि ए कितने दिन में कर लेगा। ए को अकेले लगाया जाए तो कितने दिन में कर लेगा। अब पहले से थोड़ा बदल के सवाल पूछा गया है, लेकिन तरीका वही है। क्या करना है कि इन दोनों का पहले मुझे टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम कितना हो गया? 36। इनका और इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 9 का भी भाग चला जाए, 36 का भी चला जाए, और कोई संख्या होती उसका भी चला जाए। अब 9 का इसमें भाग दो तो कितना आ जाएगा? 4। 36 का इसमें भाग दो कितना आ जाएगा? ए। अब यहाँ पर फिर से देखिए, ये एक दिन का काम है। अब ये 4 पौधे एक दिन का काम है। ए और बी दोनों मिलकर के 4 पौधे लगाते हैं। ए और बी दोनों को काम पर लगाया जाए तो एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं? 4 पौधे। अब हमें ये पता है कि बी को अकेले लगाया जाए तो एक ही पौधा लगा पाता है एक दिन में। अब बी 1 पौधा लगा पाता है तो ए कितने पौधे एक दिन में लगाता होगा? 3 पौधे लगाता होगा। एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं? क्योंकि टोटल 4 पौधे लग रहे हैं। 1 पौधा बी लगाता है तो बचे हुए पौधे कौन लगाएगा? ए। कितने पौधे लगाएगा? 3 पौधे। अब इसका मतलब ये हो गया कि ए एक दिन में 3 पौधे लगाता है। अब 36 पौधे लगाने में कितना समय लगाएगा? 3 से काट दो, 12 मीन्स 12 दिन आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 दिन। अगला सवाल फिर से देखिए। सवाल क्या है? ए, बी और सी तीनों एक साथ लग जाएं तो वो काम 5 दिन में पूरा हो जाता है। अगर ए को अकेले लगाया जाए तो वो 90 दिन लगा देता है। बी को अकेले लगाया जाए तो 45 दिन लगा देता है। अब सवाल ये पूछा गया है कि सी को अकेले लगाया जाए तो वो कितने दिन में कर लेगा। अब फिर से सोचो, इन सब का वही काम है, तरीका वही है। इन सब का एलसीएम ले, एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। इसका मतलब टोटल काम 90 करना है, मीन्स 90 पौधे लगाने हैं। अब इसका अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। इसका इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। इसका इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो काम है एक दिन का है। किसका है? 3 लोगों का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 18 दिन में कर। ए, बी और सी एक दिन में 18 पौधे लगाते हैं। ये जो 18 पौधे लगाते हैं ये कौन कौन लगाता है? ए, बी और सी तीनों मिलकर ये 18 दिन में पौधे लगाते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सी कितने दिन में लगाएगा। इसका मतलब हम ये पता करना होगा कि सी एक दिन में कितने पौधे लगाता है। अब 18 पौधे लगाते हैं तीनों लोग, इसमें से ए लगाता है 1 पौधा एक दिन में, बी लगाता है 2 पौधे एक दिन में, तो ये दोनों मिलकर 3 पौधे लगाते हैं। 3 इसमें से हटा दो, बचे वो कौन लगाएगा? सी। तो 3 इसमें से हटा दो, कौन बचेगा? 15। यानी सी एक दिन में 15 पौधे लगाता है। अब सी एक दिन में 15 पौधे लगाता है तो टोटल 90 पौधे लगाने हैं। 90 पौधे लगाने में कितने दिन लगाएगा? 15 से काट दो। सी जो एक दिन में करता है उस संख्या से काट दो तो कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90। टोटल कितना आ जाएगा? 6 दिन। अगला सवाल फिर से देखिए, और अगला सवाल ये देखा है, खुद पढ़ के देखिए। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं। तीनों एक साथ लगा दिया जाए, काम 5 दिन में हो जाएगा। अब ए को अकेले लगाया जाए तो वो 12 दिन में करता है। बी को अकेले लगाया जाए तो 20 दिन में कर लेता है काम को।
लेकिन सी को अगर लगाया जाए तो वो कितने दिन में कर लेगा, ये पूछा गया है। अब वही काम फिर से है, इन सब का हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम हो जाएगा 60। अब एलसीएम 60 हो गया, इसका मतलब टोटल काम ये है। टोटल काम हमने क्या माना था, पौधे लगाना। काम हमने क्या माना था, पौधे लगाना। अब 60 पौधे लगाने हैं, किसको, सी को। कितने दिन में लगाएगा, तो इनका एक दिन का काम निकाल लो। 5 का इसमें भाग दो, कितना आ जाएगा 12। 12 का इसमें भाग दो, कितना आ जाएगा 5। 20 का इसमें भाग दो, कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हो गया, ये सबका एक दिन का काम है। ये जो 12 पौधे लगाता है, ये 3 लोग लगाते हैं, ए, बी और सी। ये किसका काम है, ए प्लस बी प्लस सी का, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12 पौधे लगाते हैं। अब उसमें से ए अकेले एक दिन में 5 पौधे लगाता है, बी अकेले 3 पौधे लगाता है। इसका मतलब ए 5 पौधे लगा देता है और बी 3 पौधे लगाता है। ए 5 पौधे लगाता है और बी 3 पौधे लगाता है। तो इन दोनों के टोटल कितने हो गए, 8 पौधे। टोटल कितने लगते थे, 12। 8 इसमें से घटा दो, बचे हुए किसके होंगे, सी के। तो सी एक दिन में कितने पौधे लगा रहा होगा, 4 पौधे। अब सी एक दिन में 4 पौधे लगाता है, 60 पौधे लगाने में कितना टाइम लगेगा, काट दो, सीधा आ जाएगा 15, यानी कितने दिन लगाएगा, 15 दिन। अभी हम समझा रहे हैं, लेकिन जब वास्तव में इन सवालों को लगाया जाता है तो काफ़ी कम टाइम में सवाल लग जाते हैं और एक ही तरीके से सभी सवाल लगते हैं, इसलिए ज़्यादा माइंड में टेंशन भी नहीं रहती है कि क्या करना है मुझे। ये जो सवाल हमने अभी पढ़ाए हैं, इन सभी सवालों को हम एक ही टाइप मानते हैं, ये सब एक ही टाइप के हैं। अब दूसरा टाइप हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। जिस टाइप को हमने पढ़ाया है, इन सवालों को पहले लगाइए और फिर इसी तरह के बुक में दिए गए और सवालों को लगाइए। अगर बुक में आपको इस तरह के सवाल नहीं मिलते हैं तो हमारे यहाँ से प्रैक्टिस पेपर मंगवा लीजिए, व्हाट्सएप पे भेज देंगे या किसी भी तरह से, या फिर नोट्स टाइप में हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हम भेज देंगे और उनसे प्रैक्टिस करिए। और जिस टाइप को हम पढ़ाते हैं उसी टाइप की आप प्रैक्टिस करिए, फिर अगले दिन दूसरे टाइप की प्रैक्टिस करिए, तीसरे टाइप की प्रैक्टिस करिए। और अगर हमने 5 टाइप पढ़ाए या 6 टाइप पढ़ाए, आप लोगों ने सभी की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर ली, तो फिर हम गारंटी देते हैं आपको कि किसी भी बुक का जो चैप्टर हम पढ़ा देंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड, उस चैप्टर से संबंधित किसी भी बुक का सवाल होगा, आप लोग बड़ी आसानी से लगा देंगे। जब किसी भी बुक का सवाल लगा देंगे, इसका मतलब एग्जाम में कोई भी सवाल तुम्हें दिया जाएगा उस चैप्टर का, जरूर लगा देंगे। और अगर हमारे पढ़ाए हुए सभी चैप्टरों को पढ़ लें इसी तरह, इसका मतलब कंपटीशन को भी फाइट कर जाएंगे, मैथ में तो फाइट कर ही जाएंगे, क्योंकि कोई भी सवाल फिर आपसे बचने वाला नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।